पार्टियों ने अपने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं, भाजपा से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस से हैं अलका लांबा। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा? अरे हमारे लिए तो आम आदमी अच्छा है। बीजेपी के तो अभी सुना ही होगा, 1-2 दिन पहले इसके भाषण बहुत थोड़ा हुई से ये ना के बराबर है। और इन्होंने वाईफाई लगाए थे वो नहीं चल रहे, कैमरे लगाए थे वो नहीं चल रहे हैं। कुछ कंप्लेंट बोलो तो ये बोलते जी विधायक जी आएंगे, उनसे टाइम लेंगे तो आप आना हमारे ऑफिस में जाते थे, वो बोलते जी टोकन लो, वेट करो। फिर इनको कई बार हमने कंप्लेंट भी डाली है तो उसका कोई जवाब नहीं मिला हमारे को। वो केवल लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप बांट रहे हैं, काम उनके बस की बात है नहीं। क्यों उनके बस की बात क्यों नहीं अंकल? काम 10 साल में देख ही रहे हैं क्या विकास किया है वो दिल्ली का। 1% भी काम वो बता दें। नहीं क्या स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं आरिफा निशा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच हमारी टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कालका जी में। कालका जी के अंदर सभी पार्टियों ने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने आतिशी, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं किस पार्टी में कितना है, किस पार्टी के नेता में है दम और कौन बनेगा यहाँ का विधायक नया। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार रही है, उससे दिल्ली में कितना बदलाव हो पाया? बर्ताव तो बहुत बढ़िया हुआ। बस ये है कि थोड़ा केजरीवाल के थोड़े कैंडिडेट थोड़े ढीले हैं, कि थोड़ा कैंडिडेट के वजह से लापरवाही हो रही, नहीं तो केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहा है। आप कह रहे हो काम बढ़िया हुआ है, लेकिन कुछ जनता का ये कहना है कि बिल्कुल काम नहीं हो पाया 10 साल में कुछ तो भी। वो जनता बोलती है, जो उनके खिलाफ जो पैसे वाली पार्टी है वो बोलते हैं। बाकी तो गरीब आदमी के लिए ठीक है, जो बस में महिलाएं फ्री चल रही हैं, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं। नहीं, सब कुछ फ्री कर दिया। बीजेपी का ये कह रहा है कि केजरीवाल सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, लोगों को आलस भर रहे हैं। कहने वाले कहने तो वही कहते हैं जो उनके खिलाफ है, जो बीजेपी के आदमी है वही बोलते हैं। जैसे अंकल दिल्ली में चुनाव बेहद नजदीक है, तो सभी पार्टियों ने अपने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं, भाजपा से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस से हैं अलका लांबा। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा? अरे हमारे लिए तो आम आदमी अच्छा है। बीजेपी के तो अभी सुना ही होगा, 1-2 दिन पहले इसके भाषण बहुत थोड़ा हुई से तो ये बताइए अंकल, जैसे केजरीवाल जी का ये कहना है कि हम काम तो करना चाहते हैं यहाँ पर सरकार हमें काम नहीं करने देती। बीजेपी नए नए आरोप लगाती है, इस पे क्या राय है? हाँ, तो हम भी यही सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बीजेपी मना करते, मोदी करने नहीं देता, मोदी करने नहीं देता। और लोग कहते हैं कि भाई देखो इस बार की जीतेंगे तो 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। देखता हूँ। तो आपको जो 2 और पार्टी हैं कांग्रेस बीजेपी, वो कैसी लगती है? वो सही है, मगर वो बीजेपी हमारे लिए सही नहीं है। वो बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो गरीबों को सुनते ही नहीं है ना। इतने बड़े बड़े ऑफिसों में हम कई बार गए तो ऑफिस तक में घुसने नहीं देते हैं। अभी हमारे पास बोर हुआ है, सरकारी कब्जा कर रखे हैं और उसमें हमारे यहाँ तार कटा हुआ है, टेप लगा रखे हैं। हमने कहा बच्चे खेलते कूदते हैं, इसमें सही कर दो, सुनते ही नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, वो तो सब लोगों को लेकर चल रहे हैं, फिर भी आपको वो पसंद नहीं है। अब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। तो क्या चाहते हो आप, दिल्ली में किसकी सरकार बने? हमारे लिए तो केजरीवाल है। अच्छा अंकल, आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हो केजरीवाल, तो आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं, वो और क्या बदलाव करे? अब देखो क्या करती है वो। तो दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, उससे यहाँ पर कितना बदलाव हुआ है? मैडम बदलाव तो देखो जी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है और नहीं भी है, ना के बराबर है। और इन्होंने वाईफाई लगाए थे वो नहीं चल रहे, कैमरे लगाए थे वो नहीं चल रहे हैं। कुछ कंप्लेंट बोलो तो ये बोलते जी विधायक जी आएंगे, उनसे टाइम लेंगे तो आप आना हमारे ऑफिस में जाते थे, वो बोलते जी टोकन लो, वेट करो। फिर इनको कई बार हमने कंप्लेंट भी डाली है तो उसका कोई जवाब नहीं मिला हमारे को। ये है, और इसलिए जाना हमने बंद कर दिया उनके ऑफिस में। अब जो है हमारे जो आएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, जो हमारे हैं भाजपा के उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमारे लिए काम किया है, जो हमारे पुराने भाजपा के थे, हमारे भड़ाना जी, उन्होंने हमारे लिए काम करा है, उनको हम सपोर्ट करेंगे, आगे भी करेंगे। बस हमारी तो यही है।
जो अच्छा, जैसे केजरीवाल की ईमानदारी को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी? हाँ जी, केजरीवाल की ईमानदारी को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया, उस पर क्या राय है आपकी? वो तो किया ही है, वो तो सच है, बात को किया ही है, उसमें कोई झूठ तो है ही नहीं। सरकार का ये कहना था हम आम जनता के लिए काम करते हैं, 10 साल में कितना काम कर पाए? 10 साल में हमें तो नहीं लगा जी किया है, अब दुनिया बोल रही है किया, तो हमारी नज़र में तो नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ किया है, जनता का कहना है, सड़कें अच्छी कर दी, पानी दे दिया, बसें फ्री कर दी। गली में चल लो, इस गली में चल लो, या सामने गोविंदपुरी गली में चल लो, मैं आपको सारी गलियां दिखा दूंगा, और कहीं भी अगर काम करके दिखाया है लाइव दिखा दूंगा आपको, चलो गोविंदपुरी के अंदर। जैसे सभी पार्टियों ने अपने अपने चेहरे सामने ला दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने आतिशी जी को लेकर आए हैं और भाजपा रमेश विधुड़ी जी को, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी सरकार बन सकती है? हमारे यहाँ रमेश विधुड़ी जी की बन सकती है, वो करते हैं, सपोर्ट वगैरह करते हैं, आम पब्लिक को भी करते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया है, सबके लिए किया सपोर्ट। तो आपको बीजेपी सरकार पसंद है? हाँ जी, आपको मतलब वो क्यों पसंद है? हमने काम करा है उन्होंने, हमने जब भी उनको अपनी कंप्लेंट दी है, कुछ भी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सॉल्व किया है, इसलिए पसंद है हमें। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे बीजेपी पार्टी 20 राज्यों में है, वहाँ तो वो कुछ कर नहीं पाई है सही से, और दिल्ली में उसकी सरकार बनेगी तो वो यहाँ क्या कर पाएगी? यहाँ करेगी ना, पहले भी तो किया उन्होंने, अब जो भी प्रॉब्लम होएगी, अगर वो जीतेगी हम उनके पास जाएंगे, पहले भी जीती थी तो उन्होंने हमारे लिए काम किया था, अब अगर जीतेगी तो आगे भी उनको हम बोलेंगे भैया हमारा ये काम है, तो उन्होंने करेंगे। कांग्रेस सरकार का ये कहना है अगर हमारी सरकार बनती है दिल्ली में तो हम इन दोनों सरकारों से डबल सुविधा देंगे हर नागरिक को। अरे मैडम, बोलता हर कोई है, करता कोई नहीं है, जो करता है उसको करने नहीं देते, बीच में उंगली कर देते, और जो ना करता उसको करने नहीं देते। कांग्रेस सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना निकाली है, हर महिला को 2500 रुपए देंगे महीने, तो उस पर क्या राय है आप? योजना तो हर कोई निकाल रहा है, केजरीवाल भी निकाल रहा है, भाजपा भी निकाल रहा है, कांग्रेस भी निकाल रहा है। पंजाब में केजरीवाल ने निकाले थे 1000 रुपये देंगे, उन्होंने दिए नहीं दिए। अब दिल्ली में निकाल दे 2100 देंगे, अगर चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, 2100 उन्होंने बोला है, अगर केजरीवाल सरकार नहीं जीतती तो वो पब्लिक से लेंगे पैसे, फिर 2100 तो फिर पब्लिक से वसूल करेंगे, वो बढ़ाएंगे पानी पे, जो उस पे बिजली के बिल पे, अभी पहले फ्री चल रहा था, अब कहाँ फ्री चल रहा है, सब्सिडी भी नहीं आ रही, अब तो पहले सब्सिडी भी आ रही थी। तो आपको केजरीवाल के वादों पे कितना भरोसा है? अपने को नहीं है, हमें तो चोर लगता है जी, बस सब बात है। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है और उससे मतलब दिल्ली में कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं, विकास के नाम पे जीरो हैं। रेवड़ी बांटने से राज्य का विकास नहीं होता, राज्य का विकास होने के लिए सरकार को तत्पर होना पड़ेगा। वो केवल लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप बांट रहे हैं, काम उनके बस की बात है नहीं। क्यों उनके बस की बात क्यों नहीं है अंकल? काम 10 साल में देख ही रहे हैं क्या विकास किए हैं वो दिल्ली का, 1% भी काम वो बता दे। नहीं कि उनका क्या? यमुना साफ करवाएंगे, यमुना साफ, यमुना वही यमुना साफ हुआ। शिक्षा व्यवस्था एकदम बाई वन गेट वन पकड़ा दिए, आने वाली पीढ़ी को उन्होंने बाई वन गेट वन, कलम जिसके हाथ में देना चाहिए उसके हाथ में उन्होंने बाई वन गेट वन दारू पकड़ाया, तो मैं क्या उनके ऊपर भरोसा करूं? नहीं, उनका ये कहना है कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, शिक्षा पहले से बहुत बेहतर। पेंटिंग कर देने से नहीं होता, शिक्षा व्यवस्था क्या कर दिए वो, जितने नए टीचर बहाल हुए थे सबको उन्होंने बाहर कर दिया, किसी की सैलरी नहीं दी उन्होंने। 10-10 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं एमसीडी कर्मचारी, उसके बाद आपको डीटीसी कर्मचारी, उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, और राज्य में रबड़ी बांटने का वो अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये कहना है कि सभी माताएं बहनें हैं मेरी, इसलिए मैं 2100 रुपये दे रहा हूँ जिससे इन्हें कुछ फायदा हो सके। 2100 नहीं, आप 21,000 के लायक उसको बनाइए। आप 2100 मत दीजिए, 21,000 कमाने के लायक बनाइए, उनको रोजगार दीजिए, वो बहन बेटियां खुद कमा लेगी, स्वावलंबी बनेगी। रेवड़ी नहीं चाहिए। तो अंकल, जैसे केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर सवाल उठते हैं, उस पर क्या राय है? ईमानदारी तो उनके अंदर है ही नहीं। ईमानदारी में अपना शीश महल खड़ा कर लिए, अपने बच्चों का भविष्य बना लिए, अपना भविष्य बना लिए, राज्य का बेड़ा गर्क कर दिए। 5 करोड़ की आबादी होगी दिल्ली का, और 30 करोड़ की आबादी है यूपी का। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था और दिल्ली की शासन व्यवस्था देख लीजिए,
खुद ही कंपेयर करके बता दीजिए। तो आप आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? आने वाली सरकार बढ़िया सरकार हो, बेहतर सरकार हो, ईमानदारी पूर्वक चलावे, ऐसी ही सरकार चुनेंगे। तो जो बीजेपी सरकार है वो कैसी लगती है आपको? बढ़िया है, कैसे बढ़िया है वो? राष्ट्रहित में सोचता है, हर कदम उसका राष्ट्रहित में होता है। जैसे आपने ये कहा अभी केजरीवाल जी के लिए कि वो रोजगार दे लोगों को जिससे वो खुद आत्मनिर्भर होकर कुछ भी कमा सके, ले सके, कहा आपने। जी जी। तो आपने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छी है, तो बीजेपी सरकार पे लोगों की ये राय है कि इसने बिल्कुल रोजगार खत्म कर दिए। नहीं नहीं, रोजगार उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी है तो उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ा है, लेकिन रोजगार ख़त्म नहीं हुआ है। अब जैसे अभी हम मार्केटिंग लाइन में हैं, तो मार्केट का जो पोजीशन है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से ये सब हो रहा है। तो सरकार को तो रेवेन्यू जा ही रहा है, रोजगार ख़त्म हो जाता तो फिर सरकार के मतलब इतना कम कर दिया रोजगार। जैसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बीटेक पानीपुरी वाली, एमएससी चाय वाला, पढ़ लिखने के बाद भी इंसान वो रोजगार कर रहा है जो एक अनपढ़ करता है। नहीं मैडम, अगर उसने वही बताया ना, हम आपको बाई 1 गेट 1 दीजिएगा तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसके हाथ में कलम दीजिए। तो अभी हम तो देश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं मैम। बिल्कुल। तो पढ़ लिख कर ही तो आप यहाँ तक आए हैं। तो बस वही बात है, जो पढ़ेगा जरूर पहुँचेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से पहुँच पाएगा। इससे पहले भी तो कांग्रेस के शासन में भी बहुत सारे बेरोजगार थे। तो ये बताइए आप, जैसे कांग्रेस सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना निकाली है, प्यारी दीदी योजना, जिसमें वो 2500 रुपए हर महिला को देंगे, तो उस पर क्या राय है आप? ये सब बकवास है। 25,000 कमाने लायक उसको बनाइए। और इसी तरीके से बीजेपी भी निकाल रही है योजना नई नई। तो आपको ये क्या लगता है अंकल, ये वोट के लिए एक चाल है इन लोगों की? रेवड़ी कल्चर बीजेपी नहीं चला रहा है। ये ऐसा निकाला तो बीजेपी ने भी बहुत कुछ है। कहाँ बताइए, एक भी बता दीजिए। मतलब उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ पर तो हम इन दोनों से डबल सुविधा देंगे हर नागरिक को। सुविधा देंगे हम, सुविधा रेवड़ी नहीं मीन्स देंगे। 2100 कमाना आपको है, खर्च आपको करना है। सुविधा हम देंगे, रेवड़ी नहीं देंगे। 2500 रुपया मुफ्त में हर बहन बेटियों को नहीं देंगे। आप उसको 25,000 कमाने लायक बनाइए। आपके पास बहुत पैसा है तो किसी गरीब बच्चे को 29 रुपये काऊ मिल्क बिकता है और 34 रुपये दूध बिकता है, आप कम करवा दीजिए उसका रेट। नहीं, केजरीवाल का ये कहना है हम काम तो करना चाहते हैं पर बीजेपी हमें नहीं करने देती। और कांग्रेस सरकार जो है मैडम, कांग्रेस सरकार में ही निर्भया कांड हुआ था। हम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। और वही हाल केजरीवाल सरकार में है। ये भी एक ही थाली के सट्टे बट्टे हैं ये दोनों। अच्छा, यहाँ पर महिला की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? नहीं है, जीरो है। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हर गली में, रोड पे। कहीं भी बता दे, आकर के चेक करवा दे। केवल डब्बे दिख रहे हैं, सीसीटीवी के डब्बे आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। बस केवल लॉलीपॉप है ये सब। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के नाम पर जीरो है। तो इस बार आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? हम तो विकास के मुद्दे पर ही, राष्ट्रहित में वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को कलम पकड़ावे, न कि बाई 1 गेट 1 दारू पकड़ावे।